नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आज बात करते हैं आपके दिन के बारे में। सब ये बोलेंगे कि ये तो हमें पता है, इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लिंक है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि समय बहुत बलवान है। कहते हैं जिसका समय अच्छा होता है वो राजा होता है, और जिसका समय बुरा चल रहा होता है वो रंग के समान हो जाता है। तो क्यों ना इतनी प्रभावशाली चीज़ के बारे में हम यहाँ पर उसको इंट्रोस्पेक्ट करके देखें कि स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर हम इसको लिंक अप करते हैं तो कैसे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं हमारे उस जीवन में जब हम स्पिरिचुअलिटी से लिंक नहीं थे, हम उसको किस तरह से व्यतीत कर रहे थे, और आज जब हम ज्ञान में हैं, जब हम अपने सोल के साथ कनेक्टेड हैं, तो हम कितना बड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। कहते हैं समय फ्लाइज, समय उड़ जाता है, समय चला जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत खास बात यह है कि उस समय का पायलट कौन है, जो उसको उड़ाता है उसका पायलट कौन है। तो क्या आप सभी जानते हैं कि उसका पायलट कौन है? दिन के 24 घंटे हर किसी को बराबर मिले हैं, किसी को 26 नहीं मिले हैं और किसी को 28 नहीं मिले हैं। तो सबको जो 24 इम्पॉर्टेंट आवर्स इन वन डे, जो भी आत्माएं हैं इस धरती पे जो इस शरीर के साथ ब्लेस्ड है, उन सभी को 24 आवर्स मिले हैं। किस चीज़ की पूर्ति के लिए मिले हैं? क्या आपने कभी सोचा है? जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो तब हम ये जान पाते हैं कि थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम उनको कॉन्शियसली बैठकर सोचते हैं। तो इस तरह क्या दिन इम्पॉर्टेंट नहीं है? एक पूरा दिन जिसमें 24 आवर्स हैं, उन 24 आवर्स का हमने विभाजन किस तरह से करना है सो दैट कि हमें ये जो बहुत अनमोल समय मिला है इसका हम भरपूर इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसकी क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, हम इसको किस तरह से स्पिरिचुअलिटी के एंगल से समझ सकते हैं। कहानियों को सुनना और सुनाना ये प्रथा हमारे स्पिरिचुअलिटी में बहुत पहले से चली आ रही है, ताकि हम उसकी बात का जो डेप्थ होता है उस तक उतर पाएँ, उस गहराइयों तक उतर पाएँ जो भी हमारे विषय हैं। तो आज हम समय को लेकर एक कहानी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मालूम नहीं कि आपने सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन यहाँ उसका रेफरेंस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इसलिए मैं आपके साथ उसको शेयर कर रही हूँ। जैसे पुराने वक्तों में होता था कि बहुत ज्ञानी जो साधु होते थे उनके आश्रम होते थे, और वो गुरु जो होते थे वो अपने शिष्यों को शिक्षाएं दिया करते थे, और वहाँ शिष्य आते थे ऐसी अद्भुत सी प्रतिभाओं को सीखने के लिए और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। तो एक बार एक बहुत ही ज्ञानी साधु थे, उनके आश्रम में बहुत सारे बच्चे थे। तो वहाँ पर एक विद्यार्थी ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। अब उसके लिए जो उनके शिक्षक थे, जो साधु थे, उनको बहुत चिंता होती थी। वो ये चाहते थे कि जब ये आश्रम से सब सीख कर जाए तो ये समय को किस तरह से मूल्यवान समझना चाहिए, हर एक प्राणी को ये ज़रूर सीख कर जाए, क्योंकि अगर इसने ये नहीं सीखा तो शायद इसने कुछ भी नहीं सीखा। तो इस ही एंगल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक शाम को उसको बुलाया और बोला कि बेटा, मुझे तो बाहर जाना है 2 दिन के लिए, मैं जब तक सांझ को, संध्या को लौट कर आऊं तब तक मैं चाहता हूं कि एक पारस पत्थर तुम्हें दे दूं। तो छात्र ने पूछा कि ये पारस पत्थर क्या चीज़ होती है? तो उन्होंने बताया कि बेटा, ये अगर आप कोई भी लोहे की चीज़ को इस पत्थर के साथ छुएंगे तो वो सोना हो जाएगा। अब देखो कितनी मूल्यवान चीज़ है ये पत्थर, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ अत्यधिक प्रेम है, तो ये पारस पत्थर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा ये तुमसे ले लूँगा, तब तक तुम इसका सदुपयोग करो और बहुत सारा सोना बनाओ अपने लिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना लो। सिर्फ 2 दिन का समय है आपके पास। यह कहकर वो पारस पत्थर उस छात्र को देकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। अब वो क्योंकि स्वभाव से आलसी था, तो अब क्या आपको लगता है कि वो उस पारस पत्थर का भी सदुपयोग कर पाएगा? शायद हाँ, शायद नहीं।
तो आगे समझने की कोशिश करते हैं इस कहानी को। वो छात्र उस पारस पत्थर को लेकर अपने कमरे में वापस आ जाता है और उसको ऐसे लगता है अभी तो 2 भरपूर दिन पड़े हैं मेरे पास इसका सदुपयोग करने के लिए, तो क्यों ना अभी मैं आराम कर लेता हूँ। उस रात को वो गहरी नींद सो जाता है। सुबह हमेशा की तरह वो बहुत देर से उठता है। सूर्य देवता सिर पर चढ़ आते हैं और उसके बाद वो सोचता है कि चलो इस पारस पत्थर का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन तभी उसको विचार आता है कि भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, क्यों ना पहले पेट पूजा करें फिर करेंगे काम दूजा। अब वो उस पारस पत्थर को रखकर भोजन के लिए चला जाता है। भोजन से निवृत्त होता है तो उसको ऐसा लगता है कि अब क्यों ना आराम कर लिया जाए, अब इतना सारा खाना खाया है, क्योंकि मेरे पास तो 2 भरपूर दिन पड़े हैं इस पारस पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए। वो फिर सो जाता है। सोकर उठता है तब तक उसको लगता है कि अरे अब तो शाम हो गई और फिर दोबारा उसको भूख लगने लग जाती है। वो फिर भोजन से अपने पेट की तृप्ति करता है और फिर उसके बाद उसको ऐसे लगता है कि अब तो फिर दोबारा रात हो गई है, कल सुबह का पूरा दिन मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए लगा सकता हूँ, तो क्यों ना अभी विश्राम कर लिया जाए। अगले दिन वो फिर सुबह देर से उठता है और देर से उठने के बाद उसको ऐसे लगता है कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है मेरे पास, थोड़ी देर के बाद मैं इसके लिए बाजार जाऊंगा और लोहा लेकर आऊंगा और फिर बहुत सारा सोना इससे बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि वो स्वभाव से ही आलसी था तो वो काम को टालता रहा। अभी थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर के बाद करते करते शाम हो गई। शाम को दोबारा वो जो साधु थे वो वहां पर आए और उन्होंने बोला, लाओ बेटा मेरा ये पत्थर मुझे वापस कर दो। और फिर उन्होंने सवाल किया, क्या आपने इस पारस पत्थर का इस्तेमाल किया? और उस छात्र ने छोटा सा मुंह बना लिया, बहुत उदास सा चेहरा, और उसने बोला कि नहीं गुरुजी, मैं इसकी अहमियत को समझ ही नहीं पाया। मैंने इतना अनमोल समय सारा नष्ट कर दिया आराम करने में और खाना खाने में, और मैं इस पारस पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो वहाँ पर साधु ने बोला कि बेटा ये पारस पत्थर नहीं था, इससे कोई सोना नहीं बनता, लेकिन मैं तुम्हें जीवन का एक बहुत अनमोल पाठ पढ़ाना चाहता था। आज मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतने उदास हो ताकि तुम उसको समझ पाए हो। ऐसा मानकर मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तुम कभी भी इस समय को कभी व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि इससे बड़ा पारस पत्थर तो कभी हो ही नहीं सकता। इस इतनी इम्पॉर्टेंट कहानी के साथ मैं एक लाइन अटैच करना चाहूँगी। इसको अपने लाइफ का मंत्र बनाइए आज से। What can be measured can be managed। जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं उसको ज़रूर मैनेज कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाने का और सक्सेस को पाने का। तो यहाँ हम बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम की, कि टाइम कितना वैल्यूएबल है। इसके साथ एक चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ आज के समय के लिए वैल्यूएबल है, हो सकता है वो कल के समय के लिए वैल्यूएबल ना रहे। हर एक चीज़ की जो कीमत है वो उस समय के ऊपर इम्पॉर्टेंट होती है और उस समय के जाने के बाद वो उतना वैल्यूएबल नहीं रहता। तो इसलिए अगर हम आज का काम कल पर टालते हैं या हम उसको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं उस टाइम पे, तो वो अपनी वैल्यू को खो देता है, वो अपनी अहमियत को खो देता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि आपकी ज़िंदगी आपको जो टास्क देती है, खुशी खुशी उन सारे टास्क को एक्सेप्ट कीजिए। टास्क को चैलेंजेस की तरह एक्सेप्ट करना एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग है। आप किस तरह से अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, ये इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आती हैं वो आपके सामने एक हर्डल की तरह प्रस्तुत होती हैं, और जब आप उनको हैंडल कर पाते हो तो आप अपनी विजय का डंका वहाँ पर बजाते हैं। आप साबित कर पाते हैं मैं कितना स्किलफुल हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ, मेरे अंदर कितनी सारी एबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर कितनी सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। तो हर एक हर्डल्स को लेना सीखिए अपनी लाइफ के अंदर, हर एक चैलेंजेस को टाइम के साथ अकॉर्डिंगली उसको
प्रायोरिटाइज कीजिए कि उस टाइम पे वैल्यूएबल क्या चीज थी, क्या ये ऐसी चीज है जिसको मैं अभी बाद के लिए टाल सकता हूँ या मुझे इसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 2 की वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि जब हमारे पास सुबह की वेला आती है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त आता है, तो उसको कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो उसको गवा देते हैं, या तो वो लेट उठते हैं और उसके बाद हरिडली वो सारी चीज़ों को निपटाने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर कहीं भी जो उनका टैलेंट होता है वो नहीं दिखाई देता। इसीलिए फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज इफ इट इज़ पॉसिबल। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो भी कोशिश करें कि जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आप उठें। और सबसे पहले मॉर्निंग आवर्स को आपने इस्तेमाल करना है प्लानिंग के लिए। One another very important line is mind gives excuses and mind is a manipulator. M for mind, M for manipulator. इसको जरूर याद रखिए। माइंड आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस देगा सुबह ना जल्दी उठने के। वो बोलेगा अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, इतना सुबह उठ के आप क्या करेंगे। लेकिन जो सुबह का वक्त है वो एक्सक्यूजेस के लिए नहीं होता। आप सुने आपकी इनर कॉन्शियस क्या कह रही है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। हमारे 5 ग्रंथों से अगर हम एक बहुत अच्छा ज्योतिषी के पास भी जाते हैं तो वहां पर हर एक जगह पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा उल्लेख मिलता है, मुहूर्त। मुहूर्त क्या होता है? वो शुभ वेला होती है, वो एक ऑस्पिशियस टाइम होता है जिसमें किए हुए सारे काम जो होते हैं वो फलित होते हैं, यानी 100% सक्सेसफुल होते हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि हमें किस समय पे कौन सा काम करना चाहिए? डिनर के टाइम पे डिनर, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के टाइम पर ब्रेकफास्ट, काम के टाइम पर काम, और इसी तरह से समय का विभाजन होता है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि जो काम जिस वक्त के लिए बना है हमें उसी वक्त उस काम को करना चाहिए। इवन हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अंदर तो ये भी लिखा है कि कौन सा भोजन किस टाइम पर खाना जो है वो फलित होता है और किस टाइम पर खाने से हमें उस भोजन का दोष लगता है। तो अगर इतना इम्पोर्टेंट हमारा इतिहास है, इतनी इम्पोर्टेंट हमारी अगर टीचिंग्स हैं, तो हमें इसको लाइफ में उतारने में कहाँ पर प्रॉब्लम होती है? हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि जब हम अपने माइंड की सुनने लग जाते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस देता है और हम उन एक्सक्यूजेस का पार्ट बनने लग जाते हैं। कभी भी हम उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते और यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जब एक सक्सेसफुल आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और एक ऑर्डिनरी आदमी हमेशा कहता है कि स्थितियाँ ही वैसी नहीं थी, हालात ही वैसे नहीं थे। हालात से ऊपर उठना एक कला है, एक आर्ट है जो हमें खुद से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले सीखिए टाइम को मैनेज करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई एम वेरी बिजी, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज दे दे के लाइफ जो है वो खराब हो जाती है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाती। वी ऑल हैव इक्वल टाइम, वी शुड नो हाउ टू प्लान इट। अपनी जिंदगी में मिले हुए वक्त को, अपनी मिली हुए सांसों को आप किस तरह बाखूबी इस दुनिया को दे सकते हैं, उसको सीखने की कला अपने अंदर लेकर आइए। इस अनमोल समय को, इस पारस पत्थर को यूं ना जाने दीजिए, यूं ना बर्बाद होने दीजिए। वंस इट विल गो, इट विल नेवर कम बैक टू योर लाइफ। द टास्क टू बी डन नाउ, उस टास्क को उसी टाइम कीजिए। अपना कीवर्ड बनाइए, जस्ट डू इट। उसको कल पे मत टालिए। एंड प्लीज मास्टर योर टाइम। समय को नियंत्रित करना सीखिए। हम किस तरह कर सकते हैं? व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी प्लान। हम पूरे दिन को प्लान करते हैं, जितने भी टास्क होते हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये मॉर्निंग के टाइम में इतने बजे से इतने बजे मुझे ये टास्क करना था, फिर ये टास्क करना था। और एक बार आप उसको प्लान कर लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए। माइंड को कभी भी ओवरकम नहीं करने दीजिए कि वो किसी भी तरह की मैनिपुलेशंस आपके साथ करे, किसी भी तरह से वो आपके ट्रिकी एक्सक्यूजेस आपको दे। मास्टर योर माइंड टुडे, बी अ मास्टर ऑफ योर लाइफ एंड मास्टर ऑफ
टाइम एज वेल एज। आज बीइंग स्पिरिचुअल में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन को सीखा है। ये लेसन हमें पता ज़रूर है, इसके बारे में हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तब हम उसको शायद उतना बाखूबी से एग्जीक्यूट नहीं करते। आज के दिन के लिए हम संकल्प लेते हैं कि पूरा दिन भर हम वॉच करेंगे कि हमने पूरे दिन के टाइम को किस तरह से प्लान किया, और रात को इवैल्यूएट कर कर सोएंगे। जी हाँ, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि जो हमने सीखा और जो हमने एग्जीक्यूट किया वो प्रॉपर था या नहीं था। जैसे आप हमेशा इस बात को नोटिस करें कि बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं हम उनको एग्जामिनेशन में बिठाते हैं और एवैल्यूएट करते हैं कि इस बच्चे के कितने मार्क्स आने चाहिए थे, इसने कितना लेबर किया उस चीज़ को लर्न करने के लिए और कितना उसके माइंड ने उसको स्टोर किया। उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज कीजिए प्लान करने के लिए, दिन भर का टाइम यूटिलाइज कीजिए एग्जीक्यूट करने के लिए, और रात को सोने से पहले इस इम्पोर्टेंट टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपना दिन भर में किए हुए टास्क को इवैल्यूएट करने के लिए। आज मैं आप लोगों से विदा लूंगी इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते नमस्कार।